हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। आज हम लोग आर्टिकल का प्रैक्टिस सेट 1 करने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फिल विद आर्टिकल्स ए, एन और द। ठीक है, मैंने कुछ यहाँ पे सेंटेंसेस लिया हुआ है और इसमें हम लोगों को क्या करना है, आर्टिकल्स फिल आउट करना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो है, एवरेस्ट इज डैश हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालयस। ठीक है ना, तो क्या होगा, हाईएस्ट पीक। हाँ, एवरेस्ट इज, तो यहाँ पे आपको पता है कि ये क्या है, हाईएस्ट है और ये कौन सा डिग्री में है, सुपरलेटिव डिग्री में है। तो हमको पता है कि इसके साथ क्या लगता है, द लगता है। ठीक है, एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ, एक्चुअली यहाँ पे भी एक ये होना चाहिए ऑफ, यहाँ पे दी हिमालयस होगा। ठीक है ना, तो क्या होगा, दी हिमालयस, क्योंकि हिमालयस के साथ हम लोग आर्टिकल लगाते हैं, क्योंकि हिमालयस जो है वो क्या है, माउंटेन रेंजेस का नाम है और ये माउंटेन रेंजेस के साथ आर्टिकल लगता है। लेकिन यही अगर हम एवरेस्ट के आगे पूछे तो उसके साथ कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, जब वेयर नेसेसरी रहेगा, वो वाला टॉपिक जब करेंगे तब होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, दी अंडमान्स आर अ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। ठीक है ना, ये अंडमान्स क्या है, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है। और हमेशा ग्रुप ऑफ आइलैंड्स का जो नाम रहेगा उनके साथ क्या होता है ना, हम लोग क्या लगाते हैं, आर्टिकल लगाते हैं, तो इसके साथ लगेगा द। ठीक है ना, दी अंडमान्स आर अ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। नेक्स्ट, सिलोन इज डैश ब्यूटिफुल आइलैंड एंड इट इज डैश लार्जेस्ट ऑफ ऑल डैश आइलैंड्स नियर इंडिया। ओके, नाउ सिलोन इज अ ब्यूटिफुल आइलैंड एंड इट इज दी, it is the largest of all the islands near India। ठीक है, ये हुआ, ये किस तरीके से हुआ, देखिए क्या है, अ ब्यूटीफुल होगा। देखिए सिलोन जो है वो सिंगल एक आइलैंड का नाम है, जैसे सिलोन, जावा, सुमात्रा। ठीक है, ये सब इनके आगे कोई आर्टिकल नहीं लगता है। ठीक है, वैसे है भी नहीं यहाँ पे। एंड अ ब्यूटीफुल आइलैंड एंड इट इज दी लार्जेस्ट, सुपरलेटिव है तो द, ऑफ ऑल दी आइलैंड्स नियर इंडिया, क्योंकि इनका जो कंपैरिजन है वो किन आइलैंड से किया जा रहा है, सिर्फ इंडियन आइलैंड से किया जा रहा है। राइट, मतलब जो इंडिया में आइलैंड्स है उनसे किया जा रहा है, तो इसी वजह से यहाँ पे मैंने स्पेसिफिक है तो मैंने द लगाया। ठीक है, नेक्स्ट है द अर्थ, सॉरी डैश अर्थ मूव्स अराउंड डैश अर्थ, तो ये हमको पता है हेवनली बॉडीज है, इनके आगे द, यहाँ पे भी क्या लगेगा, द सन। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। डैश विंड इज ब्लोइंग फ्रॉम डैश ईस्ट, तो क्या होगा, द विंड इज ब्लोइंग फ्रॉम द ईस्ट। हमेशा डायरेक्शन के नाम के आगे आप क्या लगाओगे, द लगाओगे। योगा ऑरिजिनेटेड इन द, यहाँ पे इन होना चाहिए और यहाँ पे होगा द ईस्ट। ठीक है ना, योगा ऑरिजिनेटेड इन द ईस्ट। ठीक है, इन मिसिंग था वहां पे। नेक्स्ट क्या है, डैश वर्ड टू डैश वाइज इज सफिशियंट। हाँ, तो यहां पे होगा अ वर्ड टू द वाइज इज सफिशियंट। अ वर्ड टू द वाइज इज सफिशियंट, इसका मतलब है कि जो बुद्धिमान होते हैं, बोलते हैं ना कि इशारा काफी होता है बुद्धिमान लोगों के लिए। ठीक है, तो अ वर्ड टू द वाइज इज सफिशियंट, एक बुद्धिमान आदमी के लिए एक शब्द ही जो है वो काफी होता है मैटर को समझने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है, इट इज डैश बिगेस्ट स्टैचू इन डैश वर्ल्ड, तो इट इज द बिगेस्ट है, सुपरलेटिव है तो द स्टैचू इन द वर्ल्ड। देखिए दो चीज याद रखिए, द जो है ना ये दोनों चीज के साथ लगता है, वॉवेल्स के साथ भी हम लोग लगाते हैं, कॉन्सोनेंट्स के साथ भी लगाते हैं। तो जब भी आप वॉवेल के साथ लगाएंगे तो उसका उच्चारण दी हो जाता है। ठीक है, और कॉन्सोनेंट्स के साथ जैसे द बोलते हैं वही रहता है। ठीक है ना, तो कभी भी जैसे दी अर्थ होगा यहाँ पे, है ना, यहाँ पे जो हम लोग अर्थ लगाए, अर्थ क्या है, एक तो वॉवेल के साथ लगा रहे हैं, मतलब कॉन्सोनेंट वॉवेल से ही स्टार्ट है, तो आप जब द अर्थ मत बोले, यहाँ पे क्या बोलेंगे, दी अर्थ। दी अर्थ मूव्स अराउंड द सन। राइट, तो प्रोनाउंसिएशन जो है वो द का चेंज हो जाता है कभी भी द, क्योंकि द डेफिनाइट आर्टिकल है, ये किसी भी चीज को स्पेसिफिक रूप देना है, उसको इंपॉर्टेंस देना है तो आप द लगाते हैं। ठीक है, तो ये वॉवेल कॉन्सोनेंट के साथ, लेकिन इसका उच्चारण चेंज हो जाता है, जब भी वॉवेल के आगे रहेगा तो दी, कॉन्सोनेंट के आगे रहता है तो द। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है, टुडे इज द फिफ्थ डे ऑफ मे। ठीक है ना, तो फिफ्थ है, ये एक ऑर्डिनल नंबर है ना, हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है, ऑर्डिनल नंबर के साथ हमेशा द लगता है तो द लगाया है।
डैश यूएसए इज वन ऑफ डैश ग्रेट वर्ल्ड पावर्स। द यूएसए, हर कंट्रीज के साथ द नहीं लगता, आर्टिकल नहीं लगता है, लेकिन यूएसए के साथ लगता है, एब्रिविएशन है, आप लगाएंगे द इज वन ऑफ द। आपको पता है ये वन ऑफ, सम ऑफ, सब के बाद क्या लगाते हैं हम लोग? द, ठीक है ना, डिस्कस किया हुआ है। अगर किसी को भी इस एक्सरसाइज को करने में अगर प्रॉब्लम हो रही है, काइंडली गो एंड वॉच माई आर्टिकल्स वीडियो, आप वहां पे सारे रूल्स जो है मैंने डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्या है, ही वॉज डैश वाइजर ऑफ डैश 2 स्टूडेंट्स। मतलब यहाँ पे क्या है ना, वाइजर है। हम लोगों ने अभी तक सीखा था कि वाइजेस्ट अगर रहेगा यानी कि सुपरलेटिव है तो आप द लगाइए, राइट, यही मैंने डिस्कस किया हुआ है टिल नाउ। लेकिन हमेशा याद रखिए जब वाइजर स्पेसिफिकली जब दो एक बंदे को कंपेयर किया जा रहा है तो इस सेंस में समझिए इस चीज को कि हम लोग दो ही एक स्पेसिफिक इंपॉर्टेंस दे रहे, दो लड़के का कंपैरिजन हो रहा है एक दूसरे से, ठीक है ना। तो इस केस में हम लोग यहाँ पे क्या लगाएंगे? द लगाएंगे, विशेष रूप से बात कर रहे हैं इस वजह से। ही वॉज द वाइजर ऑफ द 2 स्टूडेंट्स, ठीक है ना। तो जैसे मान लीजिए ये 2 स्टूडेंट्स हैं जिससे इसका कंपेयर किया जा रहा है, तो ही इज द वाइजर ऑफ दीज 2, है ना, इन दोनों से ये वाइजर है। ये डैश वाटर इन डैश बॉटल इज डर्टी। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा? द वाटर। क्यों द वाटर? यहाँ पे वाटर के कभी द नहीं लगता है, ऐसे द वाटर के साथ कभी नहीं लगे, लेकिन हम लोग यहाँ पे सारे वाटर को नहीं बोल रहे हैं। हम लोग एक बॉटल है मेरे सामने में, उस बॉटल में रखे हुए पानी के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो वो क्या है? एक स्पेसिफिक पर्टिकुलरली मैं उसी बॉटल के पानी के बारे में बात कर रही हूँ। तो इस केस में आप क्या लगाएंगे? यहाँ पे द लगाएंगे। द वाटर इन दी बॉटल, तो बॉटल भी वहां पे बहुत सारा नहीं है, एक ही बॉटल विशेष रूप से मैं बात कर रही हूँ, तो यहाँ पे क्या लगेगा? द, ठीक है ना। द वाटर इन दी बॉटल इन द बॉटल इज डर्टी। क्लियर है? व्हाट इज नेक्स्ट है आपका, व्हाट इज द मैटर, है ना। मैटर, व्हाट इज द मैटर, मैटर, ठीक है, द ही लगेगा यहाँ पे। अच्छा, नेक्स्ट है डैश ऑनेस्ट मैन स्पीक डैश ट्रूथ, तो क्या लगेगा? एन ऑनेस्ट, an honest man speak the truth, ठीक है ना। an honest man speak the truth. It is dash pleasure to see you, it is a pleasure to see you, ठीक है। चलिए इस वीडियो में, इस क्लास में हम लोगों ने 15 क्वेश्चंस जो है, जो कि मेरा प्रैक्टिस सेट 1 है, आर्टिकल्स का हम लोगों ने किया, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मैं और भी कुछ क्वेश्चंस के साथ आऊंगी, ठीक है। तब तक के लिए मेरे क्लास के साथ बने रहें। थैंक यू सो मच।